वेलकम टू आवर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। जो अब हम टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि हम सिस्टम रिस्पांस के बारे में बात करते हैं। किसी भी इनपुट के रिस्पॉन्ड में सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, तो हम उसकी बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब अगर हम किसी भी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सिस्टम रिस्पांस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कोई सिस्टम अवेलेबल है, उसमें कुछ इनपुट होगा, ठीक है, उसमें कुछ आउटपुट भी हमारे पास अवेलेबल होगा। सर्टेन इनपुट सर्टेन आउटपुट इज देयर, तो उसको हम बोलते हैं कि ये सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो एज पर नोशन यहाँ पर xn इनपुट है और y1 हमारे पास आउटपुट है। जो सिस्टम को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं t से। t इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू द आउटपुट, राइट। सो हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे दैट वी आर हैविंग yn, जो पिछली वीडियो में भी हमने किया था, yn ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ xn। So in that way we can represent a system. Now यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे यहाँ पर वो हम करेंगे कोई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, वो परफॉर्म करता है किसी भी इनपुट सिग्नल पे बेस्ड अपॉन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया टू प्रोड्यूस द मॉडिफाइड आउटपुट, राइट। सो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसी भी इनपुट सिग्नल का। If the input signal of the system is impulse, then what to do? अगर input signal impulse है, unit impulse है, किसी भी सिग्नल का अगर यूनिट इम्पल्स कोई इनपुट है, ठीक है, यूनिट इम्पल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एन से हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आउटपुट क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसी इक्वेशन को बेस मानते हुए अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा एन का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इनपुट रिप्रेजेंट करता है yn। लेकिन पिछली उसमें हमने वीडियो में क्या देखा था कि हम इसको hn से रिप्रेजेंट करते हैं, कि कोई भी इम्पल्स सिग्नल अगर हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम उसको hn से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इससे पिछली वीडियो में हमने एक और कंसेप्ट कवर किया था, जिसको हमने कहा था कि ये हमारे पास इनपुट xn अवेलेबल है, जिसको हम बोलेंगे वेटेड सम ऑफ डिस्क्रीट इम्पल्सेस। सो इस पोर्शन को हम यहाँ पर कॉपी करते हैं कि हमारे पास xn अगर कोई सिग्नल अवेलेबल है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड x k and delta of n minus k. Till now that is a representation, और इसको हमने क्या बोला था, a weighted sum of discrete impulses, राइट। सो इसको हमने xn के रूप में रिप्रेजेंट किया था। अब हमारे पास अगेन दिस इक्वेशन इज देयर, दिस yn इज देयर। सो इफ yn इज देयर, और yn को कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, हम इसी इक्वेशन को यहाँ कॉपी करते हैं, दैट इज xn। अब xn हमारे पास क्या गिवन है, दिस इज xn, दिस इज xn। सो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू हियर, the transformation of x, where x is defined by summation k is equal to minus infinity to infinity xk and delta of n minus k. So that is the representation of yn. So अगर हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करें, बिकॉज हम ये एज्यूम कर रहे हैं कोई भी सिस्टम हम डिजाइन करेंगे दैट शुड बी लीनियर, तो हम उस लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम। सो
लीनियरिटी प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम शिफ्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं with like this, k is equal to minus infinity to infinity xk and transform of delta n minus k. So till now there will be no issue. Now अब हमारे पास एक सिग्नल अवेलेबल है, उस सिग्नल को हमने नाम दिया था डेल्टा, ठीक है, इम्पल्स सिग्नल अवेलेबल है। तो इसको एनालाइज करने के लिए अगर हमारे पास कोई सिग्नल अवेलेबल है, इसको हमने नाम दिया डेल्टा n माइनस के, ये सिग्नल हमारे पास अवेलेबल है। तो रिस्पॉन्स टू द शिफ्टेड सीक्वेंस, बिकॉज दिस इज शिफ्टेड सीक्वेंस, तो रिस्पॉन्स टू द शिफ्टेड सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय h n, k, जिसको हमने इम्पल्स शिफ्टेड सीक्वेंस का नाम दिया था। अब अगर हमारे पास ये है तो yn हमारे पास, जो हमारे पास yn है, yn कैन बी मॉडिफाइड बाय समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k एंड दैट कैन बी h n, k, राइट। सो यहाँ तक आई थिंक नो इशू। देन वी कैन रिप्रेजेंट दिस पोर्शन h n, k, h n, k, h n, k is equal to h n minus k using time invariant property. Time invariant property, राइट। सो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास yn, जो हमारे पास फाइनली वी आर गेटिंग yn इज इक्वल टू k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के एंड h n माइनस k. सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन वी आर गेटिंग। तो इसको हम अगर वर्ड्स में डिफाइन करें, सो ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन आता है, इसको हम वर्ड में डिफाइन करने का अभी कोशिश करेंगे। तो वर्ड में इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द वेटेड सम, दिस इज द इक्वेशन वी आर गेटिंग, इसको हम डिफाइन करेंगे द वेटेड सम ऑफ टाइम शिफ्टेड रिस्पॉन्स, वेटेड सम ऑफ टाइम शिफ्टेड रिस्पॉन्स, दिस इज weighted sum of time shifted response. So we can define it like this. और इसको हम कन्वोल्यूशन सम भी बोलते हैं, कन्वोल्यूशन सम भी बोलते हैं इसको। और कन्वोल्यूशन सम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं yn इज इक्वल टू x, यहां पर एक इनपुट है और h एक आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय कन्वोल्यूशन ऑपरेटर स्टार। तो स्टार इज कन्वोल्यूशन ऑपरेटर। अब हम इसको क्या बोलेंगे कि एक्स एन कन्वोल्ड विद एच एन, इसको बोलते हैं हम कन्वोल्यूशन ऑपरेटर, राइट। सो for a linear time invariant system of the input xn and impulse response hn, if it is given, then we can find out yn for any kind of input xn using the convolution sum. This convolution sum is extremely powerful to compute the output of any kind of system for any input. So that is important concept. It is the
basic equation of digital signal processing and signal processing. So if you like the video, please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.